जिस बच्चे ने समर वेकेशन के अंदर ये चीज फॉलो कर ली ना, वो बच्चा 90% बच्चों से आगे निकल जाएगा। तुम्हें बस ये 4 टारगेट कंप्लीट करने हैं। ये सारे नोट्स मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइस सीधा मुद्दे की बात पे आता हूं। देखो यार, तुम्हारी ना समर वेकेशन आ चुकी है और बहुत सारे बच्चे ना मेरे से पूछते रहते हैं कि भैया इन समर वेकेशन के अंदर हम मस्ती करें या फिर एज यूजुअल पढ़ाई करें। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, मस्ती तो करनी है। यस, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ की आखिरी ऐसी समर वेकेशन है जिसके अंदर तुम मस्ती कर सकते हो। क्योंकि जब तुम आगे 11th 12th ऐसी क्लासेस में जाओगे ना, सिलेबस इतना सारा होगा कि तुम्हें ना समर वेकेशन के अंदर भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मस्ती करनी है, बेवकूफी नहीं करनी। समझ रहे हो? तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई समर वेकेशन के अंदर बस सिर्फ पूरे पागलों की तरह ना मस्ती करनी है। नहीं, पूरे पागलों की तरह मस्ती नहीं करनी। मस्ती के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है। तो अब समर वेकेशन के अंदर पढ़ाई कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के साथ पता क्या होती है समर वेकेशन के अंदर? उनकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो टूट जाती है। पता क्या होगा? 30 दिन की तुम्हारी मान लो समर वेकेशन है। अब मान लो तुमने 30 के 30 दिन पढ़ाई नहीं करी, तो तुम्हारी जो कंसिस्टेंसी है ना, जो तुम्हारी आदत लगी हुई है रोज स्कूल जाना, रोज वो जो तुम्हारा टाइम टेबल बना हुआ है, वो तुम्हारा ना ब्रेक हो जाएगा। और इस टाइम टेबल को वापस गेन करने में ना तुम्हारे फिर से 10 दिन वेस्ट हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो बच्चों को आती है ना, उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो उनकी ब्रेक हो जाती है। तो आपको ना कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होने देनी। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जिस दिन तुम्हारा मन करे ना कि यार आज मेरा पढ़ने का मन है, उस दिन पढ़ाई करो। लेकिन जिस दिन तुम्हारा पढ़ने का मन ना हो, उस दिन मिनिमम आपको 15 मिनट तो निकालने ही निकालने हैं। जिस दिन तुम्हारा मन हो ना कि यार आज मेरे को पढ़ाई नहीं करनी, मेरे कहने पे उस दिन है ना बस 15 मिनट पढ़ाई कर लेना। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जो पढ़ने की आदत है ना, वो ना टूटे। समझ गए? और तुम्हें क्या करना है, एक है ना ऐसा कंसिस्टेंसी ट्रैकर बनाना है। फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारी जो समर वेकेशन है वो मान लो 30 दिन की है, ठीक है? तो आपको एक पेपर पे क्या करना है, डे 1 डे 2 ऐसे ना जितने दिन की तुम्हारी समर वेकेशन है ना, वो आपको लिखनी है। और जिस दिन तुमने पढ़ाई करी है वहां पे आपको क्या करना है, सिंपल ऐसे टिक लगा देना, ठीक है? डे 2 में तुमने पढ़ाई करी, डे 3 में तुमने पढ़ाई करी। मान लो तुमने डे 4 पे पढ़ाई नहीं करी, उस दिन तुम्हें क्या करना है, क्रॉस लगाना है। कोशिश क्या करनी है, इस दिन तुम्हें मिनिमम 15 मिनट तो पढ़ाई करनी है। लेकिन अगर मान लो, वैसे होना नहीं चाहिए, ठीक है मेरे स्टूडेंटों, ऐसा होना नहीं चाहिए। मान लो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, मतलब कोई इमरजेंसी वाला केस हो गया, उस केस में अगर मान लो तुमने 15 मिनट भी पढ़ाई नहीं करी, तो उस पे क्या करोगे, ऐसे आप सिंपल क्रॉस लगा दोगे। और जब तुम्हारी समर वेकेशन खत्म हो जाएंगी ना, उस दिन तुम देख पाओगे कि तुमने पूरे समर वेकेशन में एक्चुअली में कितने दिन की पढ़ाई करी है। और मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, इस कंसिस्टेंसी ट्रैकर से पता क्या होगा, तुम्हें ना पढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा। जब दिखेगा ना कि यार मैंने तो पिछले 3 दिन पढ़ाई नहीं करी, तो चौथे दिन है ना अपने आप तुम्हारे अंदर है ना मोटिवेशन आएगा। और जब तुम देखोगे ना कि यार तुमने ना 3 दिन लगातार पढ़ाई करी है, तो चौथे दिन है ना तुम्हारा अपने आप पढ़ने का मन करेगा, उससे ना तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये जो कंसिस्टेंसी ट्रैकर है ना, ये हर बच्चे को बनाना है, ठीक है? और मेरे को पहले तो जल्दी से कमेंट करो, यस भैया मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं अपनी समर वेकेशन में एटलीस्ट हर दिन मिनिमम 15 मिनट तो पढ़ाई करूंगा ही करूंगा। ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये मैं ब्रेक नहीं होने दूंगा। तो हर बच्चे को ना मेरे को कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करना है, यस भैया आई विल बी कंसिस्टेंट इन माय समर वेकेशंस। ये मेरे को प्रॉमिस करना है, ठीक है? अब दूसरी चीज तुम्हें क्या करनी है, मैं तुम्हें ना 4 टारगेट दे रहा हूं। जिस बच्चे ने ये 4 चीजें फॉलो कर ली, मैं आपको बता रहा हूं वो बच्चा समर वेकेशन के अंदर 90% बच्चों से ना आगे निकल जाएगा। बस तुम्हें ये 4 चीजें फॉलो करनी है। पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है दैट इज योर बैकलॉग। देखो आप में से ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके स्कूल में ना फॉर एग्जांपल मैथ में 2 चैप्टर हो गए, इंग्लिश में मान लो तुम्हारे 3 चैप्टर हो चुके हैं। अब है ना बहुत सारे बच्चे पता ऐसे भी हैं जो स्कूल की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे। स्कूल का सिलेबस यहां पे चल रहा है, उनका सिलेबस यहां पे चल रहा है, तो उनका ना बैकलॉग हो गया है। मान लो स्कूल में तुम्हारे ना मैथ में 2 चैप्टर हो गए, तुमने अभी तक 1 चैप्टर पढ़ा है, दूसरा चैप्टर तुम्हें आता ही नहीं है। तो ये जो तुम्हारा बैकलॉग है, यानी कि जो चैप्टर तुम्हारे बचे हुए हैं, चाहे तुम्हारा स्कूल का बैकलॉग हो चाहे तुम्हारा कोचिंग का बैकलॉग हो, ये दोनों बैकलॉग आपको अपनी समर वेकेशन के अंदर खत्म करना है। ये जो समर वेकेशन वाला जो टाइम है ना, ये एक तरीके से तुम्हारा गोल्डन टाइम है। तुम सिलेबस में जितना भी पीछे चल रहे हो ना बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में, वो जो सिलेबस है वो तुम इस टाइम में कवर कर सकते हो। ये तुम्हारा सच में गोल्डन टाइम है। समझ रहे हो? चाहे तुम्हारा स्कूल का बैकलॉग हो चाहे तुम्हारा कोचिंग का बैकलॉग हो, सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें ना लिस्ट बनानी है कि तुम्हारे स्कूल के अंदर मैथ में तुम्हारे कितने चैप्टर हो गए। फॉर एग्जांपल 2 चैप्टर हो चुके हैं, साइंस में मान लो तुम्हारे 3 चैप्टर हो गए, इंग्लिश में मान लो तुम्हारे 4 चैप्टर हो गए, मेरे को नहीं पता कितने हुए, लेकिन तुम्हें लिखना है, ठीक है? और फिर तुम्हें लिखना है कि तुम्हारे इन 2 चैप्टर में से कितने चैप्टर बचे हुए हैं। तुम्हारा मान लो 1 चैप्टर बचा हुआ है, साइंस में तुम्हारे मान लो 2 चैप्टर बचे हुए हैं, इंग्लिश में मान लो तुम्हारे 2 चैप्टर बचे हुए हैं। चाहे तुम्हारा हिंदी का बैकलॉग हो चाहे तुम्हारा इंग्लिश का बैकलॉग हो, चाहे तुम्हारा साइंस का हो, एसएसटी का हो, मैथ का हो, सारे के सारे सब्जेक्ट का जो बैकलॉग है ना, वो तुम्हें अगले 10 दिन के अंदर जो तुम्हारा बैकलॉग है ना, वो तुम्हें खत्म करना है। अब बाकी के अगले 10 दिन तुम क्या करोगे? तुम्हें इतनी चीज समझ में आई? मैंने तुम्हें क्या बताया था, टोटल 4 टारगेट है।
पहला टारगेट क्या है कि तुम्हें अपना जो बैकलॉग है ना वो आपको खत्म करना है। ये सबसे बेस्ट टाइम है अपने बैकलॉग को खत्म करने का। पहली चीज समझ में आई। दूसरी चीज तुम्हें क्या करनी है, एक्स्ट्रा पढ़ाई। अब तुम्हें से ना बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया क्या हमें सच में एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की जरूरत है। तुम है ना भाई साहब 10th क्लास में आ गए हो, तुम अपनी लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। तुम्हारा जो कंपटीशन है ना वो क्लास के 30-40 बच्चों से नहीं है, तुम्हारा इस बार जो कंपटीशन है वो 20-25 लाख बच्चों से है। तो अगर तुम्हें बाकी स्टूडेंट से आगे जाना है ना, तुम्हें पढ़ाई में भी उनसे आगे रहना पड़ेगा। अगर तुम्हारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो गया, इसका मतलब तुम्हें रिवीजन करने के लिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए और सैंपल पेपर करने के लिए तुम्हें बाकी बच्चों से ज्यादा टाइम मिलेगा। और ज्यादा टाइम मतलब ज्यादा चांसेस और बेटर परसेंटेज। तो तुम्हें क्या करना, मिनिमम आपको हर सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे स्कूल के अंदर मैथ के ना 2 चैप्टर हो चुके हैं। अब जो स्कूल में हो चुका है वो तो तुमने कर लिया, उसके अलावा मैथ में तुम्हें बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में 2 चैप्टर आपको ज्यादा पढ़ने हैं। उसी सेम तरीके से साइंस में भी आपको 2 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, एसएसटी में भी तुम्हें 2 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। मतलब हर सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें 2-2 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। मान लो तुम्हारे 5 सब्जेक्ट है, यानी कि तुम्हें टोटल 10 चैप्टर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। लेकिन ये जो चीज मैंने आपको बताई है ना, ये आपकी मिनिमम है। मैक्सिमम आप है ना हर सब्जेक्ट के अंदर 4-4 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। लेकिन 2-2 चैप्टर आपको मिनिमम, मतलब कम से कम इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। और मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, ये जो तुम चैप्टर चूज करोगे ना, ये ऐसे मत करना इजी चैप्टर उठा लिए, अरे भैया ने तो बोला था 2 चैप्टर एक्स्ट्रा करने हैं, इजी उठा लेता हूं, ऐसा नहीं करना। जो तुम्हारे टफ और जो तुम्हारे लेंथी चैप्टर है ना, जैसे फिजिक्स के अंदर बहुत सारे बच्चों को लाइट वाला चैप्टर बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, उसके अंदर बहुत सारे रे डायग्राम वगैरह होते हैं, वो वाला चैप्टर ले लो। बायोलॉजी के अंदर तुम्हारा मान लो फॉर एग्जांपल लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर ले लो। एसएसटी के अंदर तुम्हारा फॉर एग्जांपल नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर ले लो। इस टाइप के जो चैप्टर है ये तुम्हारे लेंथी भी है और पेपर में तो आएंगे ना। अभी यूनिट टेस्ट में फॉर एग्जांपल नहीं आए मान लिया, लेकिन जब तुम्हारे हाफ ईयरली होंगे, जब तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा तब तो आएंगे, तब भी तो करने पड़ेंगे। अगर तुम पहले ही कर लोगे तो जब वो सेम चैप्टर स्कूल के अंदर चल रहा होगा ना, तो तब तुम उस चैप्टर को पढ़ नहीं रहे होगे, बल्कि तुम्हारी एक तरीके से रिवीजन चल रही होगी। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, आपको ना हर सब्जेक्ट के अंदर 2-2 चैप्टर आपको मिनिमम एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। अगली जो चीज है ना, दैट इज योर रिवीजन। देखो यार, सिर्फ है ना चीजों को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, रिवीजन करना उतना ही जरूरी है जितना नई चीजें याद करना। अगर तुम ये सोचोगे ना कि मैं नई चीजें पढ़ता जाऊं तो मेरे को सारी चीजें याद रहेंगी, तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे ना तो तुम पुरानी चीजें भूलते जाओगे, फिर पेपर में ना देखोगे अरे यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो था लेकिन अब मेरे को आता क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि तुम ना रिवीजन नहीं करते। तो तुम्हें समर वैकेशन के अंदर रिवीजन भी करनी है। जितने भी तुम बैकलॉग कर रहे हो, जितने भी तुम नए चैप्टर पढ़ रहे हो, इनकी रिवीजन कौन करेगा? मैं थोड़ी करूंगा, तुम ही तो करोगे। तो रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन कैसे करोगे और कहां से करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली चीज, जो भी तुम डेली पढ़ोगे, चाहे तुम दोपहर में पढ़ो, चाहे तुम शाम में पढ़ो, चाहे तुम रात में पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस भी टाइम तुम्हें कंफर्टेबल है ना, जिस टाइम तुम्हारा जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है ना, उस टाइम तुम अपनी पढ़ाई करो, ठीक है? अपने बैकलॉग कंप्लीट करो, अपने नए चैप्टर पढ़ो, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन रिवीजन करने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है ना, दैट इज योर मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग के टाइम है ना, हमारा जो दिमाग है ना वो रिवीजन के हिसाब से बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो जितनी चीजें आपने पिछले दिन पढ़ी होगी ना, वो आपको क्या करनी है, सुबह उठ के सिर्फ आपको ना 10 मिनट निकालनी है और 10 मिनट में पिछले दिन आपने जो जो चीजें पढ़ी है ना वो आपको रिवाइज करनी है। और दूसरी चीज, तुम है ना हर संडे भी रिवीजन करोगे। पूरे 6 दिन तुमने जो जो चीजें पढ़ी है ना, उस 6 के 6 दिन की जो चीजें हैं वो आपको संडे वाले दिन बैठ के 1 घंटा निकाल के या 1.5 घंटा निकाल के वो आपने 6 दिन में जो जो चीजें पढ़ी है ना उसको भी रिवाइज करना है। समझ रहे हो? तो तुम्हारी जो रिवीजन है ना वो 2 तरीके से चलेगी। एक तो आपकी डे वाइज चलेगी। क्या करना है, जो चीज तुमने पिछले दिन पढ़ी है ना वो आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 10 मिनट निकाल के आपको रिवाइज करनी है। और दूसरी रिवीजन तुम कब करोगे, संडे वाले दिन करोगे। तुमने जो जो चीजें 6 दिन में पढ़ी है ना वो आपको 7वें दिन क्या करना, रिवाइज करना है। क्लियर? अब तुम रिवीजन कहां से करोगे, तो मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर पूरे इंडिया के जो सबसे बेस्ट नोट्स है ना वो मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली फ्री में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि ये आपके साइंस के नोट्स हैं। तुम्हारे साइंस के जितने भी चैप्टर है ना, सभी चैप्टर के जो नोट्स है वो मैंने आपके प्रिपेयर कर लिए हैं। तो मैं आपको ना अंदर से भी दिखा देता हूं कि ये जो नोट्स है ना ये आपके अंदर से कैसे दिखते हैं। तो ये जो नोट्स है यार बहुत ही, मतलब क्या ही बताऊं, बहुत मेहनत करके नोट्स को मैंने रेडी करा है। तो आप देख सकते हो ये जो नोट्स है ना ये आपके कितने कलरफुल और कितने क्रिएटिव तरीके से मैंने डिजाइन करे हैं। और सबसे अच्छी चीज बताऊं, ये जो नोट्स है ना ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। यानी कि अगर तुम इन नोट्स से पढ़ाई करोगे ना तो आपको इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे नोट्स आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। तो चाहे तुम्हारे जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो, जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो, जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम हो, सब कुछ आपको ना इन नोट्स के अंदर मिल जाएगा। तुम्हारे चाहे फिजिक्स के रे डायग्राम हो, सब कुछ
सब कुछ मैंने आपको इन नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है। और इतने सिंपल तरीके से मैंने इन नोट्स को बनाया ना, जब आप इन नोट्स को पढ़ोगे ना तो आपको मतलब ऐसे लगेगा कि आपने कोई कहानी पढ़ रहे हो। और सिर्फ साइंस के नहीं, मैंने आपके जो एसएसटी के नोट्स है ना वो भी आपके प्रिपेयर कर लिए। तो आप देख सकते हो ये आपके एसएसटी के नोट्स हैं। जितने भी आपके मुश्किल मुश्किल वर्ड होते हैं ना उनके जो मीनिंग है वो भी मैंने आपको बताए हुए हैं। जैसे देखो यहाँ पे अबंडेंट वर्ड है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ना अबंडेंट वर्ड का मतलब नहीं पता होगा, तो इसके बराबर में मैंने लिखा है विशाल। तो जितने भी आपके मुश्किल वर्ड है ना उनके जो हिंदी मीनिंग है वो भी मैंने इन नोट्स के अंदर आपको प्रोवाइड करे। और सच बता रहा हूं यार, इन नोट्स को बनाने में ना लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो प्लीज इतना कर देना, इस वीडियो को ना लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस टाइप की जो चीजें है ना ये मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करता रहता हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे आपके एसएसटी के नोट्स हैं। तुम्हारे ज्योग्राफी में जितने भी चैप्टर है ना सभी चैप्टर के जो नोट्स है वो मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं। चाहे तुम्हारे हिस्ट्री के चैप्टर हो, चाहे फिर तुम्हारे सिविक्स के चैप्टर हो, सिविक्स के भी सारे चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे, या फिर चाहे तुम्हारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर हो, सभी बुक्स के ना जो नोट्स है वो मैंने आपके प्रिपेयर कर रखे हैं। चाहे आपके साइंस के नोट्स हो, चाहे आपके एसएसटी के नोट्स हो। लेकिन इसके साथ है ना आपको एक बोनस भी मिलेगा, जिसके अंदर आपको मिलेंगी 3 चीजें। मैथ की फॉर्मूला शीट, मैथ के अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ना सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपके चैप्टर वाइज है ना इस पीडीएफ के अंदर अरेंज कर दिए हैं। तो आपको मैथ की फॉर्मूला शीट भी मिलेगी, साथ में आपको ना एसएसटी की जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सारी की सारी मैंने ना चैप्टर वाइज अच्छे से अरेंज कर ली है। क्योंकि आपको पता है एसएसटी के अंदर है ना बहुत सारे आपके ना डेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बच्चों को क्या करना पड़ता है ना बार बार है ना एनसीईआरटी के पेज पलट के ना डेट ढूंढनी पड़ती है। तो अब आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपके जितने भी एसएसटी के इंपॉर्टेंट डेट्स है ना सारी की सारी मैंने चैप्टर वाइज और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ना अरेंज कर दी है। तो उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ में आपके एसएसटी के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मैप है ना वो भी मैंने इस पीडीएफ के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये आपकी मैथ की फॉर्मूला शीट है, और सारे के सारे जो फॉर्मूले है ना वो बहुत ही मतलब क्रिएटिव तरीके से इसके अंदर अरेंज कर दिए हैं, और सारे के सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो फॉर्मूला शीट है ना लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत से बनाई गई है। तो यार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। साथ में आपके जितने भी एसएसटी के इंपॉर्टेंट मैप है ना वो आप देख सकते हो, मैंने ना बहुत अच्छे से लेबल करके आपको पीडीएफ बना के दी है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया है कि ये जो जगह है ना ये कौन से स्टेट के अंदर है, क्योंकि पेपर के अंदर है ना कई बार है ना रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। आपसे पूछेंगे कि भाई जो कांग्रेस सेशन है ना ये महाराष्ट्र में कहां पे हुआ था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नागपुर मेंशन करो, या फिर आपसे ना ये भी पूछा जा सकता है कि जो कांग्रेस सेशन है ना ये आपका महाराष्ट्र के अंदर कहां पे हुआ था। तो आपको ना पता होना चाहिए कि ये जो स्टेट है ना ये आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। तो मैंने ना यहाँ पे स्टेट भी आपको प्रोवाइड कर दिए, तो आपको ना इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपके जितने भी इंपॉर्टेंट मैप है उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ में जितनी भी आपकी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट डेट्स है ना वो भी आप देख सकते हो। सारी की सारी जो डेट्स है ना मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी है, ताकि आपको पता चले कि भाई सबसे पहली चीज इस टाइम हुई थी, उसके बाद ये हुआ था, समझ रहे हो। तो इस तरीके से अगर आप याद करोगे ना तो आपको चैप्टर एक स्टोरी की तरह लगेगा कि भाई पहले ये हुआ इसके बाद ये हुआ, समझ रहे हो। तो ये पीडीएफ भी आपको कंप्लीटली फ्री में आपको मिल जाएगी। अब ये जो पीडीएफ है ये जितने भी आपके साइंस के नोट्स है, एसएसटी के नोट्स है, ये आपको मिलेंगे कहां पे? ये मिलेंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, वहां से जाके जितने भी नोट्स है ना ये आप कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको चीजें समझ में आ गई। पहली चीज आपको अपना बैकलॉग खत्म करना है, दूसरा तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है, तीसरा तुम्हें रिवीजन करनी है। रिवीजन कहां से करोगे? नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, तो आपको ना नोट्स वगैरह बनाने में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब मैं आपको जो चौथी चीज बताऊंगा ना ये इन चारों चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को इग्नोर करते हैं। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, सिर्फ है ना चीजें पढ़ने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, इस बार है ना सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने ना आपके पेपर के अंदर बहुत सारे नए टाइप के क्वेश्चन डाल दिए हैं। चाहे तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हो, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो, सिलेक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो, केस बेस्ड क्वेश्चन हो, और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको पता है पेपर के अंदर बार बार रिपीट होते ही हैं। तो ये जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है ना ये आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं मिलेंगे, तुम्हें कोई ना कोई रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी। और मैं तुम्हें जो इंडिया की सबसे बेस्ट रेफरेंस बुक है ना वो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, जो कि मैंने खुद अपनी 10th क्लास में पढ़ के 100 आउट ऑफ 100% स्कोर करे हुए हैं, दैट इज ओसवाल क्वेश्चन बैंक। मैंने ना पिछले 15 दिन में 10 से ज्यादा पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक मंगाए, उनको मैंने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से एनालाइज करा है। उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है ना किसी भी पब्लिकेशन के अंदर नहीं है एक्सेप्ट दिस बुक। इंडिया की अकेली एक ऐसी बुक है जिसके अंदर ये जितने भी आपके सीबीएसई के नए टाइप के क्वेश्चन है ना आपको एक ही बुक के अंदर मिल जाएंगे। चाहे तुम्हारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो, चाहे तुम्हारे रिवीजन शीट हो, चाहे तुम्हारे माइंड मैप हो, चाहे तुम्हारे नए टाइप के क्वेश्चन हो, सब कुछ आपको इस क्वेश्चन बैंक के अंदर मिलेगा। और मैं तुम्हें एक अच्छी चीज बताऊं, पिछले साल का जो पेपर था ना वो भी आपको इस बुक के अंदर सोल्ड मिलेगा। मतलब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मिलेंगे, साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे। तो यार मैं आपको ना अपनी गारंटी दे रहा हूं कि इससे बढ़िया बुक है ना आपको लिटरली मिल ही नहीं सकती। जल्दी
से जाके यार ओसवाल का क्वेश्चन बैंक परचेज करो और अपनी जो समर वेकेशन है ना उसके अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करो, क्योंकि जब तक तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना काम नहीं चलेगा। बाकी देखो यार तुम्हारी मर्जी, आप देख सकते हो मेरे पास ओसवाल का मैथ का क्वेश्चन बैंक भी है, मेरे पास ओसवाल का एसएसटी का क्वेश्चन बैंक भी है, मेरे पास साइंस का भी है और मेरे पास इंग्लिश का भी है। तो मेरे पास ना सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक है, इनको मैंने अच्छे से पढ़ा है, लिटरली सबसे बेस्ट है। तो जल्दी से जाओ यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इन क्वेश्चन बैंक को परचेज करने का लिंक दे रखा है। बाकी देखो फिर से मैं बोलूंगा, आपकी मर्जी है जहां से परचेज करना है, जो बुक परचेज करनी है आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चन बैंक को मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना तो आपको एक बुक के ऊपर तुम्हें 150 रुपए का कैशबैक मिलेगा। मतलब अगर तुम 2 क्वेश्चन बैंक लोगे ना तो तुम्हारे 300 रुपए बच जाएंगे, अगर तुम 4 लोगे तो तुम्हारे एक तरीके से 600 रुपए बच जाएंगे। बाकी देखो आपकी मर्जी, जहां से लेना है, जिस लिंक से लेना है, जैसे लेना है ले लो, लेकिन अगर मेरे लिंक से लोगे ना तो आपको एक बुक के ऊपर आपके 150 रुपए बच जाएंगे। तो इन बुक को परचेज करने का जो लिंक है ना मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाके इन क्वेश्चन बैंक को परचेज करो और अपनी जो तैयारी है ना जल्दी से जल्दी शुरू करो। और जितने भी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं ना, ये सारे के सारे जो नोट्स हैं ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जल्दी से जाके ना टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड करो और अपनी जो रिवीजन है ना शुरू करो, ठीक है। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।